हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द स्टार लाइट नाइट रिटन बाय जी एम हॉपकिंस। जी एम हॉपकिंस एक इंग्लिश पोइट और जीसुट प्रीस्ट थे। उन्होंने काफ़ी सारी रिलीजियस पोएम्स लिखी है, जिसमें से एक कैरी ऑन कंफर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं द स्टार लाइट नाइट, ये एक इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट है और इसे लिखा गया था 1877 में। इस इटालियन सोनेट में दो स्टांजाज है, फर्स्ट ऑक्टेव है और दूसरा सेस्टेट है। ऑक्टेव में मतलब 8 लाइन्स है और दूसरे स्टांजा में 6 लाइन्स है। ऑक्टेव का राइम स्कीम है ABBA और सेस्टेट का राइम स्कीम है CCDEED। इस पोएम के थ्रू या इस सोनेट के थ्रू पोएट जो है वो हमसे कहना चाहते हैं कि जो स्टारी नाइट है, मतलब जो रात के अंधेरे में जो स्टार्स होते हैं आसमान में, तारे जो होते हैं, वो एक्चुअली भगवान का एक बहुत ही सुंदर क्रिएशन है। लेकिन हमारे पास में इतना वक्त ही नहीं होता है, या रादर हम इतने इन्वॉल्व होते हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कि हम उस ब्यूटी को ना तो देखते हैं और ना तो उसे अप्रिशिएट करते हैं। तो उसी पर बेस्ड ये पोएम है। जब हम इस समरी को देखेंगे, इस पोएम की एनालाइज करेंगे लाइन बाय लाइन, तो हमें दिखेगा कि फर्स्ट स्टांजा में पोएट जैसे एक शॉपकीपर की तरह अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हो, बता रहे हो, बहुत ज़्यादा उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। और सेकेंड स्टांजा में पोएट जैसे हमें बोल रहे हो, इनकरेज कर रहे हो कि हम उसे परचेस करें, और उसका प्राइस क्या है वो भी हमें बताते हैं। सो लेट्स बिगिन। लुक एट द स्टार्स, लुक अप एट द स्काइज। अब पोएट कह रहे हैं कि स्टार्स की तरफ, तारों की तरफ देखो, व्यूअर्स से कह रहे हैं। लुक देखो देखो, अप एट द स्काइज, ऊपर आसमान की तरफ। और लुक एट ऑल द फायर फोक सिटिंग इन द एयर, देखो उन सब फायर फोक मतलब अग्नि को यहाँ पर, मतलब तारों को एक्चुअली यहाँ पर फायर फॉर्म में पर्सोनिफाई किया गया है। तो देखो कि कैसे आसमान में ये जो फायर फोक है ये बैठे हुए हैं। द ब्राइट बरोज का मतलब होता है टाउन्स। देखो ये स्टार, ब्राइट मतलब यहाँ पे स्टार है, देखो ये तारों के जैसे गांव हो। द सर्कल सिटाडल्स देयर, सर्कल सिटाडल का मतलब होता है मजबूत किले। ओके, सर्कल मतलब राउंड शेप में। तो देखो वहाँ पर ये सर्कल शेप में गोलाकार क्या है, किले है जैसे ऊपर। डाउन इन डीम वुड्स, नीचे खड़े रहकर, अगर आप डीम वुड्स मतलब जहाँ पर कम पेड़ पौधे हैं, वुड्स मतलब जंगल, ऐसे जंगल में खड़े रहकर नीचे अगर आप ऊपर देखोगे आसमान की तरफ, तो यही तारे कैसे लगते हैं, द डायमंड डिल्व्स का मतलब होता है खदान। ओके, या फिर केव भी बोल सकते हो। तो अगर हम नीचे खड़े रहकर ऐसे जंगल से जहाँ पर कम पेड़ पौधे ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तो यही तारे हमें हीरो की खदान के जैसे लगते हैं। द एल्व्स आइज का मतलब होता है कि कोई सुपर नेचुरल क्रीचर है जिसकी आंखें जो वो अंधेरे में चमक रही हो, ऐसे वो तारे हमें नज़र आते हैं। द ग्रे लॉन्स कोल्ड वेयर गोल्ड, द ग्रे लॉन्स, अब ग्रे कलर का जो पैच नज़र आता है आसमान में उसे यहाँ रेफर किया गया है, या फिर हम इसे मिल्की वे भी कह सकते हैं। द ग्रे लॉन्स कोल्ड वेयर गोल्ड, अब अगर हम नीचे खड़े रहकर आसमान को देखते हैं तो जहाँ पर ग्रे पैच है या मिल्की वे है, वहाँ पर जो तारे हैं वो ऐसा लगते हैं जैसे कि वो गोल्ड हो। वेयर क्विक गोल्ड लाइज मतलब वहाँ पर ये जो गोल्ड है, ये जो तारे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में जैसे फैले हो मिल्की वे में, ऐसे लगते हैं। विंड बीट वाइट बीम एक तरीके का पेड़ है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो हवा जब बीट मतलब मारना, तो हवा जब मारती है इस ट्री को, मतलब टकराती है इस वाइट बीम नाम की ट्री से, तो इस पे के जो फूल है, इस पे के जो परागकण है वो हवा में फैलते हैं, तो वैसे ही तारे लगते हैं। एरिएबल सेट ऑन अ फ्लेयर मतलब, अब एरिएबल्स ये भी एक तरीके का पेड़ है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो। तो सेट ऑन अ फ्लेयर, इसके ब्रांचेस पर, इसकी डालियों पर जैसे कि टॉर्च लगे हो, ऐसे वो आसमान में के तारे लगते हैं। फ्लेक डोज सेंट फ्लोटिंग फोर्थ एट अ फार्म यार्ड स्केयर, फार्म यार्ड मतलब जो खेत के पास में बना हुआ एक बिल्डिंग जैसा होता है एरिया, तो उसे फार्म यार्ड कहा जाता है, आंगन की तरह बड़ा सा। तो फ्लेक डोज, अब फ्लेक डोज का मतलब है, फ्लेक तो एक्चुअली पपड़ी होती है, पपड़ी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ फ्लेक डोज का मतलब है कि फ्लेक्स ऑफ स्कैटर्ड लाइट। अब ये तारे जो है जैसे डव्स पक्षी,
जब वो हवा में उड़ते हैं डर के, फार्म यार्ड में फ्लोटिंग फोर्थ, इधर उधर वो डर के मारे जब उड़ते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, वो डव्स। उसी तरीके से वो तारे नज़र आ रहे हैं आसमान में, जैसे कि वो स्कैटर्ड लाइट हो। वेल इट इज़ ऑल अ परचेस। अब पोइट कह रहे हैं कि ये जो इतनी सारी ब्यूटी उन्होंने अभी डिस्क्राइब की है आसमान के तारों की अलग अलग मेटाफर्स यूज़ करके, तो पोइट कह रहे हैं कि इट इज़ ऑल अ पर्पस, इट इज़ ऑल अ परचेस। ये ऐसी चीज़ है जिसे खरीदा जा सकता है। ऑल इज़ अ प्राइज, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एज अ अचीवमेंट के रूप में पाया जा सकता है तारों को। सेकेंड स्टांजा में पोइट जो है वो कहते हैं कि बाय देन बीड देन, तो आओ इसे खरीदो और इसकी बोली लगाओ। बिड करो मतलब बोली लगाओ। व्हाट, क्या? प्रेयर, पेशेंस, अल्म्स, वोज। अब पोइट खुद ही इसका जवाब दे रहे हैं कि इसका प्राइस क्या, इसे कैसे खरीदा जा सकता है। तो इन तारों वाली जो रात है उनको खरीदने का प्राइस जो है वो है प्रेयर, प्रार्थना, पेशेंस, सबूरी, अल्म्स मतलब मनी और गुड्स गिवन टू द पुअर, गरीबों को दिया गया दान, अल्म्स, वोज का मतलब होता है शपथ। तो इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि जो सबूरी जिसके लाइफ में है, जो प्रार्थना करता है, जिसमें अच्छाई है कि वो गरीबों को दान दक्षिणा करे, और जो भी शपथ लेता है भगवान के सामने उसको बरकरार रखता है, अपने वचनों पर रहता है, मतलब जो एक रिलीजियस लाइफ लीड करता है, तो आपका रिलीजियस लाइफ ही जो है वो आपको ये स्टारी नाइट जो वो परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए लायक बनाता है। तो आपकी रिलीजियस लाइफ जो है वो इसका प्राइस है। लुक लुक अ मे मेस लाइक एन ऑर्चर्ड बाउ, बाउ का मतलब होता है शाखा, ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलोद्यान या फलबाग। ओके, लुक लुक देखो, मई महीने में, जैसे मेस का मतलब है क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा पैमाने पर, लाइक एन ऑर्चर्ड बाउज, तो जैसे बाग में, फलोद्यान में जहाँ पे फल लगे होते हैं, ऐसी बाग में अगर आप शाखाओं को देखो पेड़ की तो उस पर ढेर सारे फल लगे होते हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो ठीक उसी तरीके से आसमान में ढेर सारे तारे हैं। लुक लुक मार्च ब्लूम लाइक ऑन मिल्ड विथ येलो सैलोज, सैलोज का मतलब होता है विलोट्री, ये एक तरीके का पेड़ है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। मिल्ड मतलब फीड अपॉन, ओके, किसी चीज़ पर जीवित रहना। तो देखो इन द मंथ ऑफ मार्च, अर्ली मार्च में क्या होता है, ब्लूम होता है, सब तरफ फूल फल खिले होते हैं, लाइक ऑन मिल्ड विथ येलो सैलोज। तो ये जो विलो ट्री होता है उसके ऊपर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा में जैसे फैलते हो हवा से, ओके, उसी की वजह से ये इतने सारे फल या फूल जो है वो खिलते हैं, सब तरफ ये परागकण फैलते हैं इसलिए। तो उसी तरीके से आसमान में ये तारे भी फैले हुए हैं, येलो कलर का उन्हें डिस्क्राइब किया गया है। दीज आर इंडिड द बार्न। पोइट कह रहे कि ये जो है देयर आर इंडिड द बार्न, इंडिड मतलब रियली, बार्न का मतलब होता है एक तरीके का बिल्डिंग जो खेत के पास में बनाया होता है जिसमें जानवरों और अनाज को रखा जाता है। तो ये क्या है एक्चुअल में, पोइट कह रहे हैं कि ये जो सब अभी पोइट ने डिस्क्राइब किया, तो पोइट कह रहे हैं कि ये एक्चुअली एक तरीके का बान है, बुसेरा है, विद इन टूवर्ड्स हाउस, जिसके दरवाजे के अंदर एक घर है, हाउस, द शॉक्स, जिसमें क्या रखा होता है, शॉक्स का मतलब है द बंडल्स ऑफ कट ग्रेन, कटे हुए अनाज का ढेर। तो उसके अंदर क्या है, शॉक्स रखे हुए हैं, ढेर सारा अनाज रखा हुआ है। दिस पीस ब्राइट पैलिंग, पीस ब्राइट पैलिंग का मतलब, अब पीस मतलब यहाँ पे एक एक तारा, ब्राइट मतलब क्योंकि तारा चमकता है इसलिए ब्राइट, और पैलिंग मतलब वॉल, अ वॉल ऑफ अ ब्राइट स्टार्स पीस टुगेदर, ओके, एक ऐसी दीवार जिसमें ढेर सारे तारे एक साथ लगाए गए हो, तो उसे कहा गया है पीस ब्राइट पैलिंग। तो ये जैसे मानो तारों की एक दीवार हो, शट्स, जिसके अंदर इनक्लोज है, बंद है, द स्पाउस, जीवन साथी, कौन, क्राइस्ट, क्राइस्ट हियर, क्राइस्ट होम, ये जैसे मतलब क्राइस्ट का। अब आसमान में जो तारे हैं उसको अगर एक साथ एक जगह पे ढेर सारे तारे जैसे हमें कई बार नज़र आते हैं, तो पोइट उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं एक वॉल की तरह, और वो कह रहे हैं कि उस वॉल के पीछे एक्चुअली दरवाज़ा है, उस दरवाजे में घर है, दरवाजे के पीछे घर है जिसमें क्राइस्ट रहते हैं, क्राइस्ट का घर है, क्राइस्ट एंड हिज मदर, और वहाँ पे कौन है, क्राइस्ट है और उनकी मदर है, उनकी माँ है, एंड ऑल हिज हैलोज, हैलोज का मतलब होता है सेंट, होली वंस। तो पोइट कह रहे हैं कि वहाँ पर क्राइस्ट है, उनकी माँ है, और वो सारे पवित्र आत्मा है जो वहाँ पे
हेवन में रहती है क्राइस्ट के साथ में। हेलुस का मतलब होता है सेंट। ओके, तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहता है, एक्चुअली ये सैलोज विलो ट्रीज, तो उसके लिए पोइट ये कह रहे हैं कि जैसे विलो ट्रीज पे जो येलो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, वो हवा की वजह से इन द मंथ ऑफ अर्ली मार्च क्या होता है कि वो खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, और इसकी वजह से उसमें से एक गोल्डन तरीके का डस्ट निकलता है, येलो फ्लोर, जिसका कंपैरिजन उन्होंने यहाँ पे स्टार से किया है। ओके, विलो पोलन को उन्होंने स्टार से कंपेयर किया है, और बाद में पोइट इसको जो भी उन्होंने अब तक डिस्क्राइब किया है स्टार्स को, उन्हें वो एज अ बार्न इंडिकेट करते हैं और कहते हैं कि वो एक घर है जिसमें क्राइस्ट रहते हैं, उनकी माँ रहती है और वो सारी पवित्र आत्मा उनके साथ में रहती है जो स्वर्ग में जाना डिजर्व करती है। तो इस तरीके से पोइट ने इस पोएम के थ्रू हमें ये बताया है कि ये जो स्टारी नाइट जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है वो एक्चुअली नेचर, भगवान का क्रिएशन है, और इसे अप्रिशिएट करने की योग्यता हमें तभी आ सकती है, मतलब उसकी ब्यूटी देखने की योग्यता हमें तभी आ सकती है जब हम स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो। ओके, जब हम स्पिरिचुअली हमारी आंखें ओपन होती है तभी हम ये सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसका प्राइस क्या है, आपका रिलीजियस लाइफ। जब आप एक रिलीजियस लाइफ लीड करते हो तभी जिस तरीके से पोइट उस स्टारी नाइट को देख पा रहे हैं उस तरीके से हम भी देख पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड फॉर PDF notes join me on Telegram, link is given in the description box.